मानव की विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार कई माध्यमों से संभव है, जैसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, व्यायाम, मनोचिकित्सा, योग अभ्यास, घरेलू नुस्खे आदि। इन सब उपचारों के अतिरिक्त आहार के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हर छोटी बड़ी सब प्रकार की बीमारी में व्यक्ति के भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आहार को ही प्राथमिकता दी जाती है, जैसे डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर, लीवर के रोग, पाचन मार्ग के विकार आदि। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें आहार प्राथमिक तो नहीं होता, परंतु दवाइयां आदि लेने के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण आवश्यकता आहार ही होता है। इस स्थिति को आहार की उपचार में सेकेंडरी रोल माना जाता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में आहार चिकित्सा भी महत्वपूर्ण शाखा है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मील प्लानिंग का 9th पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे रोग अवस्था में आहार परिवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे कि आहार परिवर्तन क्या होता है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, कौन सी डाइट्स होती हैं और रोगी का डाइट प्लान करते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आहार उपचार क्या है? वह क्रिया है जिसमें सामान्य आहार यानी कि नॉर्मल जो डाइट होती है उसमें पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग और उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, शारीरिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, जिससे रोगी जल्दी ठीक हो जाए। वो ठीक कैसे होगा? ऐसी डाइट प्लान करने से जिससे उसके जो अंदरूनी अंग हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। रोगी जब वो डाइट खाए तो उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, मानसिक संतुष्टि मिले, उसकी जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, पौष्टिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो और वह कुपोषण से भी बचा रहे। कुपोषण आपने पढ़ा ही होगा। कुपोषण में हम अधिक पोषण भी कवर करते हैं और अंडर न्यूट्रिशन भी कवर करते हैं। बीमारी के केस में अंडर न्यूट्रिशन ही कवर किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आपके इसमें रोगावस्था में आहार परिवर्तन के चैप्टर में कि आहार उपचार में सामान्य आहार में कैसे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो परिवर्तन लाने का फर्स्ट मेथड है पकाने की विधि में। आप कौन से मेथड से बनाएंगे? इसमें आप जब भी प्लान करेंगे पेशेंट की डाइट बनाते हुए, तो वो बॉइल्ड फूड ही होगा, उबला हुआ फूड होगा, धीमी आंच पर पका हुआ भोजन हो सकता है, भाप के द्वारा बना हुआ आहार हो सकता है। लेकिन उसी आहार को जो बॉइल्ड है, भाप के द्वारा बना है, उसको आकर्षक विधि से भोजन को परोसना चाहिए। दूसरा आ जाता है भोजन की तरलता। रोगी के आहार का जो गाढ़ापन होता है या पतलापन होता है, उसके रोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर तीव्र होगा रोग या सर्जरी हुई होगी तो उसको हम पतला आहार देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। और दूसरे केसेस में जब वो ठीक हो रहा होता है तो हम उस कम तीव्र रोग में हम उसको सॉफ्ट डाइट या कोमल आहार भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें भोजन की मात्रा। जिस प्रकार उसका भोजन रोग का प्रकार होगा, रोग का काल होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी भोजन की मात्रा सुनिश्चित की जाएगी। पोषक तत्व को कम या अधिक करना, इसमें भी आपको जो डाइट देनी है वो पेशेंट के रोग के अकॉर्डिंग, उसमें जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन के लिए जो उसको ज़रूरत है, तो वो हम कम या ज़्यादा करेंगे। भोजन के स्वाद और गंध में भी परिवर्तन लाना, ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है, परिवर्तन लाने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट आ जाता है आहार उपचार के क्या उद्देश्य हैं। आहार उपचार का पहला उद्देश्य है पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। जो रोगी व्यक्ति होता है उसके शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, उस पोषक तत्व की मात्रा को अधिक कर दिया जाता है। सेकंड आता है आपके रोगी के पोषण तत्व को ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना। जो असामान्य रोग की अवस्था में रोगी का पोषण स्तर जो होता है वो काफ़ी निम्न स्तर पर चला जाता है, तो आहार उपचार विधि के द्वारा ही हम पोषक स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना हमने पढ़ा। और सेकंड हमने पढ़ा रोगी के पोषण स्तर को ऊंचा उठाना। तीसरा है प्रभावित अंग को कार्य से मुक्त करना। कई बार क्या होता है कि किसी रोगी के शरीर के किसी विशेष अंग पर प्रभाव पड़ रहा होता है, जिससे वह अंग जो होता है प्रॉपरली अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा होता, तो आहार उपचार करते समय उस अंग को उसकी फंक्शनिंग से मुक्त रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किडनी
का प्रॉब्लम है तो किडनी वाले पेशेंट को जो होता है प्रोटीन रिच डाइट नहीं दी जाती है, इससे उसकी किडनी को अपना कार्यभार से मुक्त रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रोगी की शारीरिक भार को बनाए रखना। आहार उपचार के द्वारा आप रोगी के शारीरिक भार को भी सामान्य बना सकते हैं। रोगी की अवशोषण क्षमता के अनुसार आहार को बनाना, इसमें क्या होता है कि रोगी की स्थिति में अगर रोगी की पाचन संबंधी क्षमता कम हो रही है, अवशोषण क्षमता भी कम हो जाती है, तो रोगी का आहार उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट है रोग के सामान्य आहार में बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। तो इसमें रोगी को उसकी पसंद के अनुसार दें। यदि रोगी को परिवर्तन पसंद नहीं कर रहा है तो उसे प्यार से समझाएं कि वो उसके लिए ज़रूरी क्यों है। पौष्टिक आहार, संतुलित आहार देना चाहिए। ICMR के फूड ग्रुप्स हमें देखने चाहिए। और आहार उपचार का उद्देश्य है रोग निरोधक क्षमता की वृद्धि करना। आहार उपचार बच्चों अपने आप में तो कोई उपचार नहीं है सीरियस केसेस में, लेकिन वो मेडिकल या सर्जिकल उपचार को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है और रोगी जल्दी रिकवर कर लेता है। नेक्स्ट आता है आहार उपचार के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो आहार की जब भी हम उपचार करते हैं तो कौन सी व्यवस्था हमें रखनी चाहिए। तो पहला है रोग का प्रकार। हमें डॉक्टर से पहले ही पूछ लेना चाहिए कि कौन सा रोग है, खाने को क्या दें क्या नहीं दें, कितनी मात्रा में दें, अधिक मात्रा में कौन सी चीज़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई उसका हाई बीपी का पेशेंट है तो उसकी डाइट में कम नमक वाला आहार देंगे। नेक्स्ट आ जाता है रोगी की हालत। तो रोगी की अवस्था का हमें पता होना चाहिए, जिस अवस्था में होगा वो कैसा फूड डाइजेस्ट कर पा रहा है। अगर उसकी गंभीर अवस्था होगी, सर्जरी अभी हुई है, तो हमें तरल आहार देना पड़ेगा। कई बार तरल आहार भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते तो आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधियों से फीडिंग करानी पड़ती है, उसके नाक में नली डाल के या फिर अंतःशिरा टीका दे के, जो नसों में टीका दिया जाता है, इंट्रावीनस फीडिंग की जाती है। तो आहार ग्रहण करने की अलग अलग विधियों का जो है वो डाइटिशियन प्लान करती हैं और उसके अकॉर्डिंग देती हैं। नेक्स्ट आता है रोगी की पसंद क्या है। रोगी के लिए परिवर्तन उन्हीं भोजन पदार्थों में करना चाहिए जिनको वह पसंद करता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर वो भोजन लेने में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। नेक्स्ट है आहार पकाने की विधि। इसमें आ जाता है कि किस प्रकार से आहार बनाया जाए। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉइल्ड और स्टीम्ड, उबला हुआ और भाप दिया हुआ ही खाना सुपाच्य होता है, तो हमें वैसा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विभिन्नता। रोगी के भोजन में विभिन्नता होनी चाहिए, उसको खाद्य पदार्थ बदल बदल कर दें। एक पॉइंट रह गया इसमें, फिफ्थ, उपलब्ध भोज्य सामग्री। जो आहार इजीली अवेलेबल हो उन्हीं को ही अपने जो मेन्यू में हमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पोषण का सिद्धांत। हमें रोगी के आहार का जब हम चयन कर रहे होते हैं तो हमें पौष्टिकता के सिद्धांत अपनाने चाहिए, जिससे जल्दी रोगी ठीक हो जाएगा और उसमें रोग निरोधक क्षमता का विकास होगा। हमें आहार उपचार करते हुए रोगी की आर्थिक स्थिति भी देखनी चाहिए कि आहारीय पदार्थ का जब हम चुनाव करें तो उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार करें। अगर निम्न आर्थिक स्थिति का है रोगी तो सस्ते खाद्य पदार्थ चुनें, लेकिन उनमें पौष्टिक पदार्थ ही चुनने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मूल्य। अगेन आर्थिक स्थिति के अनुसार ही चुनेंगे। अधिक महंगे खाद्य पदार्थों को रोगी के लिए नहीं चुनें। हमें सस्ते खाद्य पदार्थों को पौष्टिक मान बढ़ाने वाली विधियों का प्रयोग करके अच्छा बना देना चाहिए, ताकि रोगी का पोषण स्तर अच्छा हो सके। इसको हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। पोषक मान विधियाँ कौन सी होती हैं? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, मिश्रण आदि। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्लाइड में रोगी की अवस्था में विभिन्न प्रकार के आहार कौन से हैं। तो इसमें 4 आते हैं हमारी मेन। तरल आहार जिसे हम लिक्विड डाइट कहते हैं, अर्ध तरल आहार जिसे हम सेमी लिक्विड डाइट कहते हैं, थर्ड है जो आपका कोमल आहार, सॉफ्ट डाइट बोला जाता है, और फोर्थ है मृदु आहार जिसे ब्लैंड डाइट कहा जाता है। तो तरल आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें सभी उपस्थित भोज्य पदार्थ आप सामान्य तापमान पर तरल रूप में दे सकते हैं। ये तेज़ बुखार, ऑपरेशन के बाद, अतिसार के केसेस में, आंतों के विकार में हम अधिकतर रोगियों को तरल आहार देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सर्जरीज हुई होती हैं या तीव्र बीमारी होती है तो रोगी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। उसमें सहनशीलता कम हो जाती है, उसका दिल घबराता है, वॉमिट आती है, वमन आती है, भूख कम लगती है, अतिसार जैसी प्रॉब्लम्स होती है। और ऑपरेशन के बाद वो एक ही बेड पे ही रहता है और उसको मल त्याग भी निषेध होता है।
तो इसलिए तरल आहार देना पड़ता है। और ये आहार देना इसलिए ज़रूरी है कि प्यास बुझाने के लिए उसकी जो बॉडी के सेल्स टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर हाइड्रेट करने के लिए, तंतुओं को पानी देने के लिए और गैस को हटाने के लिए देते हैं। ये आहार थोड़े समय के लिए दिया जाता है, ज़्यादा समय के लिए अगर देंगे तो उसमें रोगी की बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। इस आहार में, तरल आहार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें सारी लिक्विड चीज़ें आती हैं, जैसे कि वसा के बिना दूध, मलाई निकला दूध जिसे बोलते हैं, फटे दूध का पानी, दाल का पानी, सब्जियों का पानी, फल का रस, नींबू का पानी, सूप, ग्लूकोज का पानी, जौ का पानी। जो तरल आहार होता है वो कई बार हमको अंतःशिरा इंजेक्शंस के द्वारा देना पड़ता है, या फिर हमें ट्यूब्स के द्वारा कृत्रिम मेथड से दिया जाता है। मुंह के द्वारा भी दिया जाता है। ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ट्यूब फीडिंग कराई जाए या फिर वो नेचुरल तरीके से ही ले। नेक्स्ट आ जाता है अर्ध तरल आहार। अर्ध तरल आहार जो होता है वो तरल आहार के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसको 2-4 घंटे के बाद देते रहते हैं। ये जो डाइट होती है ये डाइजेस्टिबल होती है, सुपाच्य होती है। इस आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेशेंट की कंडीशन को देख के डाले जाते हैं। यह आहार जो भोजन होता है, ना चबा सकने वाले रोगी को भोजन निगलने में जिनको परेशानी होती है, जो इमीडिएटली सर्जरीज़ के बाद जिनको बहुत तीव्र संक्रमण हो, इन्फेक्शन हुआ हो, अतिसार, डायरिया के केसेस में पेशेंट्स को दिया जाता है। इस आहार में जो चीज़ें आती हैं वो अनाज का पाउडर आ जाता है, घुटी हुई पतली दाल, पतला कस्टर्ड आ जाता है, छनी हुई सब्जियों का गाढ़ा सूप, पतली सी खीर, पतली खिचड़ी, दालों के सूप में दूध का पाउडर मिला के दे दो। तरल आहार में ग्लूकोज आ जाता है, सूजी की खीर, साबूदाने की पतली पतली खीर, ये अर्ध तरल आहार में कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कोमल आहार। कोमल आहार वह आहार होता है जिसे आसानी से निगला जा सकता है और चबाने की आवश्यकता नहीं होती। ये पेशेंट को तभी दिया जाता है जब उसकी हालत पहले से सुधर रही होती है और उसका रोग ख़त्म हो रहा होता है। इस डाइट में कोई रेशा नहीं होता, मसाले नहीं होते, घी भी नहीं होता। दांतों की बीमारी की जो होती हैं, जिनमें डेंटल सर्जरीज हुई होती हैं, उसके बाद भी ये सॉफ्ट डाइट दी जाती है। ये आहार दिन में 3 बार दिया जाता है तथा बीच बीच में कुछ और खाने को भी दे सकते हैं। इसके अंदर आपकी सूजी की खीर आ जाएगी, साबूदाने की खीर, सेवई की खीर, ब्रेड, जो आपकी अच्छे से पकी हुई दाल, सूप आ जाएंगे सब्जियों के, सॉफ्ट फ्रूट्स आ जाएंगे और धुली दालें आ जाएंगी, नरम खिचड़ी आ जाएगी, नरम दलिया, कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स वाला दूध आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मृदु आहार, जो एक और टाइप की डाइट है। मृदु आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु इसमें घी बहुत कम मात्रा में होता है और मिर्च मसाले तो बिल्कुल भी नहीं देते। ये आहार हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको पेट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे कि आमाशय में ज़ख्म हो गया, अतिसार हो गया, बुखार हो गया, लंबे समय का अतिसार है। इसमें ध्यान रखने की जो बात है, इसमें अचार, चटनी, सलाद, कच्ची सब्जियां, फलों के बीज, छिलके युक्त मोटे अनाज, मिठाई, चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा गर्म खाना, ये बिल्कुल भी नहीं देने होते हैं। अगर ये दे दिए तो इंटेस्टाइन पे जाके ये इरिटेट करेंगे, तो इसमें बहुत ध्यानपूर्वक हमें देनी होती है। इसमें बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें जैसे कि सफ़ेद मक्खन हो गया, सफ़ेद आलू, पनीर, घिया की सब्ज़ी, बिस्किट, ब्रेड, डबल बॉइल्ड चावल, यानी जिनको गिरा हुआ चावल बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा कुक्ड चावल दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, आपकी एक टेबल है, या आप ध्यान से इसको देखिएगा कि तरल, अर्ध तरल और कोमल आहार की तालिका बनाई हुई है कि भोजन के प्रकार, जैसे कि अनाज लिया तो अनाज जो वर्ग है उसमें तरल आहार में क्या चीज़ें आती हैं। अनाज का पानी, बाजरे का पानी, जौ का पानी है, कवर हो जाता है। अर्ध तरल में अनाज का पाउडर का पतला घोल, पतला बारीक दलिया, पतली खिचड़ी दे सकते हैं। और कोमल आहार अनाज की हम क्या करेंगे, उसको ब्रेड दे सकते हैं, पिसे चने का छना हुआ अनाज दे सकते हैं। दालें अगर हम देंगे तरल आहार की फॉर्म में तो उसका दाल का पतला पतला पानी, और अर्ध तरल में घुटी हुई दाल देंगे, दाल का गाढ़ा सूप भी दे सकते हैं, उसमें दूध पाउडर जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था वो मिक्स करके भी दे सकते हैं। उसी को हम कोमल आहार की फॉर्म में धुली हुई दाल बना के दे सकते हैं, जो कि उबली हुई हो, उस पर कोई भी तड़का ना हो, ना मिर्च मसाले हों।
और गाढ़ी पकी हुई दाल का सूप भी दे सकते हैं। फल और सब्जियों को हम लिक्विड फॉर्म में जब देंगे तो जूस की फॉर्म में दे सकते हैं, सब्जियों का पानी दे सकते हैं। और अर्ध तरल आहार में हम जूस की फॉर्म में दे सकते हैं जिसमें थोड़ा रफेज जा सकता है, और सब्जियों का गाढ़ा सूप। और कोमल आहार में हम नरम फल जैसे कि बनाना हो गया या स्ट्यूड एप्पल हो गए, वो दे सकते हैं। पके हुए फल, बेक किए हुए फल, पकी हुई सब्जियों का जूस दे सकते हैं। वसा और तेल में की जब हम बात करते हैं तो तरल फॉर्म में हम बिना दूध, जो मलाई वाला दूध है वो दे सकते हैं, सेपरेटा दूध दे सकते हैं। अर्ध तरल आहार में हम सूप में थोड़ी सी क्रीम डाल के दे सकते हैं, मक्खन सूप में डाल के दे सकते हैं। और कोमल आहार में हम थोड़ा बहुत क्रीम बटर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दूध, चीनी और पेय का भी रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है रोगी को पौष्टिक आहार देने के लिए सामान्य आहार में क्या क्या परिवर्तन लाने चाहिए। एक तो फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है कि वसा की मात्रा किसी भी पेशेंट को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट का जो पाचन संस्थान होता है वो डिजीज़ के टाइम में बहुत वीक हो जाता है, आहार को पचा नहीं सकता। दूसरा, मलाई निकला हुआ दूध देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी चाहिए, वो बॉयल्ड दे सकते हैं, मैश की हुई दे सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट आपको नॉर्मल देने चाहिए, साधारण फॉर्म में देने चाहिए, फ्राइड नहीं करके देने चाहिए। रोगी का जितना भी फूड हो वो स्टीमिंग मेथड और बॉइलिंग मेथड से दें, और तरल आहार ज़्यादा दें। जैसे जैसे पेशेंट की हालत ठीक होती जाए तो तरल की मात्रा कम और ठोस पदार्थ की मात्रा इंक्रीज़ कर दें। उसकी डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स ज़्यादा कर देने चाहिए। जो पेशेंट का खाना हो वो इजीली डाइजेस्टिबल हो, लाइट होना चाहिए। रोगी को हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है, जैसे कि चोकर सहित आटा, मैदा, साबुत और छिलके वाली दालें, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, तली हुई चीज़ें हो गई, रेशेदार और कच्ची सब्जियां, छिलके वाले फल और सूखे फल, क्योंकि ये जाके इंटेस्टाइन को इरिटेट करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका, रोगी को भोजन खिलाते समय आप कौन सी बातें विशेष ध्यान में रख लाएंगे। तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया गया है आपको वही डाइट बना के देनी है, वही चीज़ें खिलानी है। जो अभी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आहार उपचार है वो एवरी 2 आवर्स के बाद देना होता है। आहार जो डाइट होती है कम मात्रा में 2-2 घंटे के बाद देनी होती है। तो जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो निर्धारित समय और नियमित रूप से दें। जो जिसमें आप सर्व कर रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं, वो बर्तन साफ़ होने चाहिए। जो पर्सन बना रहा है उसके हाथ साफ़ होने चाहिए। जब आप खिला दें तो उसके बाद पेशेंट का मुंह और हाथ साफ़ करवा दें। और जो पेशेंट है उसको बहुत प्यार से खाना खिलाएं, धीरे धीरे भोजन खिलाएं। रोगी को जूस स्वच्छ विधि के द्वारा बना के दें, फ्रेश दें, और उसको थोड़ी मात्रा में लेकिन बार बार खाना दें। रोगी का आहार पाचनशील, हल्का सुपाच्य होना चाहिए। और रोगी को जब भूख हो तभी आहार दें, उसको खाने के लिए मजबूर ना करें। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।